सीते राम कथा हृदयम्। महारानी, महाराज पधार रहे हैं। आप इसे यहाँ से ले जाइए। कैकेयी, हमारी प्रतीक्षा करते हुए आप कितनी सहजता से विश्राम कर रही हैं। कहीं आपको निद्रा तो नहीं आ गई या फिर कोई और कारण है? इनके कोप का कारण हमारे लिए कोई नया नहीं है। इनके कोप को कैसे शांत करूं और किन शब्दों का प्रयोग करूं, क्या मुझे ज्ञात नहीं? आप कब आए प्रभु? हम किसी विचार में मग्न हो गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप किन विचारों में थीं? आप कहीं भी विचरण करें, मैं आपको ढूंढ कर ले आऊंगा। हम भी आपको ढूंढ रहे थे प्रभु। देवी, आपको किस बात की चिंता है? आपने जो मांगा हमने तुरंत दिया। इसमें चिंता करने की क्या बात है? क्या विचार कर रही थी? प्रभु, हम अपने स्वप्न की खुशी को फिर से पाने की इच्छा में थे प्रभु। हम उस स्वप्न को पुनः एक बार देखने की इच्छा में थे प्रभु। उस स्वप्न में मैं ही था ना? आप भी थे और हमारा पुत्र भरत भी था। आहा, ये एक सुंदर स्वप्न ही होना चाहिए। मेरे कण इसे सुनने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताइए, क्या स्वप्न था देवी? वो स्वप्न अभी भी मेरे नेत्रों के सामने चल रहा है प्रभु। आपने विशेष श्रृंगार किया हुआ था और कई तरह के आभूषण भी पहने थे। आप सिंहासन पर विराजमान हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हैं। मंत्री सुमंत्र और राजपुरोहित भी अत्यंत उत्साहित हैं। और आपके सिंहासन के बगल में एक और सिंहासन है और मंत्रों के उच्चारण के बीच कुमार राजकुमार की तरह सिंहासन की तरफ बढ़ रहा है। देवी, कुमार तो हमारे रामचंद्र है ना? नहीं प्रभु, हमारे पुत्र, वो हमारे प्रिय पुत्र हैं, भरत। प्रभु, आपने उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराया और अपने ही हाथों से युवराज को आपने मुकुट पहनाया। उनके सर पर मुकुट पहनाया आपने। पुष्पों की वर्षा हुई और सभी ने जय जयकार की। प्रभु, ये सुंदर स्वप्न है ना? हाँ,
अति सुंदर, स्वप्न अत्यधिक सुंदर है। हमारा पुत्र भरत जब युवराज बनेगा, वो क्षण हमारे लिए कितना आनंदमय होगा। जब हमारे पास आप जैसा पति है तो फिर इस तरह के स्वप्न को हमारा पति स्वयं पूर्ण कर सकता है, तो हमें किस बात की चिंता होगी प्रभु? सत्य कहा ना प्रभु? प्रभु, आप मौन क्यों हैं प्रभु? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? ओह, आप हमारे उस मधुर क्षण को स्मरण करते हुए आनंदित हो रहे हैं। सत्य कहा ना प्रभु हमने? अब क्या कहूं देवी, इसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रभु, आपके मुख पर वो उत्साह हमें नहीं दिख रहा है प्रभु। क्या कारण है? ये इच्छा इनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? स्वप्न के बहाने अपने पुत्र को युवराज बनाने के लिए कह रही हैं। किसने इन्हें प्रेरित किया है? यही कारण है कि अपने पुत्र भरत को शीघ्र बुलाने के लिए कह रही हैं। प्रभु, आप क्या विचार कर रहे हैं? कुछ नहीं देवी, कुछ नहीं। हमारे मुख से निकलने से पूर्व ही इच्छा पूर्ण करने वाले अगर इस तरह मौन हो जाए, इसका मतलब आपको हमारा ये स्वप्न तनिक भी उचित नहीं लगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु। नहीं देवी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? इसका मतलब आप हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे ना? देवी, राज्याधिकारी मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता। इसका निर्णय तो राजसभा में होता है, गुरुओं की सहमति से होता है, धर्म के समक्ष किया जाता है। ये सब हमें भी ज्ञात है प्रभु। दशरथ महाराज का पुत्र अगर युवराज होता है तो ये धर्म के विरुद्ध कैसे है? देवी, सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है, इसीलिए युवराज का राज्याभिषेक का अधिकार भी उन्हीं का है। अर्थात कनिष्ठ पुत्र आपका पुत्र नहीं है? देवी, मैंने ऐसा कब कहा? भरत हमारा प्रिय पुत्र है और उसे धर्म का भी ज्ञान है, तो वो युवराज बनता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है प्रभु? ज्येष्ठ महारानी कौशल्या आपकी धर्म पत्नी है, तो कनिष्ठ रानी भी आपकी धर्म पत्नी ही है महाराज। वहाँ जो धर्म है वो यहाँ नहीं है। देवी, मैं आपके तर्क वितर्क से सहमत नहीं। महाराज, आपके साथ तर्क वितर्क करके मैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ये कथन नहीं कह रही हूँ महाराज। हमारे स्वप्न सत्य हो जाए, इस बात की इच्छा करके मैं आपसे ये कह रही हूँ। अगर ये विक्षिप्त हो गई तो हमारी शांति भंग हो जाएगी। कोई भी उपाय करके इन्हें शांत करना होगा। प्रभु, आप हमारा कथन सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूं देवी। शीघ्रता किस बात की है? अवश्य किया जाएगा। जैसे ही संदर्भ आएगा, मैं स्वयं ही आपके स्वप्न को पूर्ण करूंगा। आप सत्य कह रहे हैं? निश्चित रूप से। इतना विश्वास है मुझे प्रभु, आप पर पूर्ण विश्वास है हमें। अब मेरी देवी प्रसन्न हो गई है। आपको क्या लगा हम क्रोधित हैं आपसे? सीते
राम कथा हृदयं